नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जैसा कि ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि हरियाणा के हिसार के अंदर अनाज मंडी के अंदर लाखों रुपए का नुकसान हो गया है व्यापारियों का। कारण क्या था? कारण थी वैसे बारिश, और दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो मुख्य कारण भी है, हिसार अनाज मंडी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की लापरवाही, जो ऐसा कहना है यहाँ के व्यापारियों का। दरअसल बात यह है कि जब बारिश आई तो जितना भी माल था व्यापारियों का की तरफ से, मूंगफलियों का या ढेरों सारी बोरियां आप सामने देख पा रहे होंगे, ढेरों जो है बोरियां आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और साथ साथ कैमरामैन को बोलूंगी कि एक बार नीचे फोकस करके दिखा दें कि किस तरीके से बारिश आने की वजह से मूंगफलियां जो है सारी गीली हो गई हैं। ये देखिए गीली मूंगफलियां हैं, और आपको अंदर से थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये देखिए किस तरीके से मूंगफलियां जो है खराब हो चुकी हैं बारिश की वजह से। और खराब होने का कारण क्या है कि साइड में मेरे शेड है, वही शेड है जो इन व्यापारियों के लिए बनाए जाते हैं, ताकि फसल जो है, ये इनके पास जितनी भी फसल है वो यहाँ पर रख सकें, बारिश के अंदर कोई भी चीज खराब न हो। लेकिन फिलहाल ये शेड पूरी तरीके से भरे हुए हैं। इस कदर इनका हाल है कि अगर कोई किसान भी अपना माल लेकर के मंडी के अंदर अगर पहुंच जाता है तो उसका माल यहाँ डालना तो छोड़िए, घुसने तक के लिए, अंदर शेड्स के अंदर जाने तक के लिए भी जगह नहीं बची है। पूरा का पूरा शेड जो है भरा हुआ है। और साइड में दिखाना चाहूंगी कि बारिश का पानी मूंगफलियों के बीच में अभी भी पड़ा हुआ है। इसी पानी, बारिश के पानी की वजह से जो है ये सारी की सारी मूंगफलियों की फसल खराब हो गई है। हजारों बोरियां मूंगफली की यहाँ पर खराब हो गई हैं। भारी नुकसान हुआ है व्यापारियों को, हिसार अनाज मंडी के व्यापारियों को। अंदर मैं लेकर के आई हूँ और आप मेरे साथ देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उर्वरक, हालांकि अलाउड नहीं होता है शेड्स के नीचे बीजों को, खाद को रखना, यहाँ पर अलाउड नहीं है, मगर फिर भी शेड्स के नीचे ये आप देख पा रहे होंगे कि खाद बीज रखा हुआ है। कारण क्या है, आखिर किसकी वजह से लापरवाही है? फिलहाल थोड़ी देर पहले प्रवीण, यहाँ थोड़ी देर पहले केडिया जी भी मेरे साथ थे, जो कि यहाँ हिसार अनाज मंडी के प्रधान हैं। उन्होंने आरोप ये लगाया है यहाँ पर कि ये शेड्स लाखों रुपए में किराए पर दिए जा रहे हैं, और किराए पर देने वाले हैं यहाँ के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह जी। और इसी किराए के चक्कर में व्यापारियों का भारी नुकसान हो गया है। साथ में दिखाना चाहूंगी कि बारिश का पानी किस कदर फसलों में से घूम रहा है। मूंगफलियां जो हैं यूं पानी में खराब हो रही हैं। और अभी ये हाल सिर्फ हिसार अनाज मंडी का है। आगे आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी अनाज मंडियों से ऐसी तस्वीरें निकल कर के आएंगी। तो अब ये लापरवाही किसकी? चलिए, यहाँ पर कुछ व्यापारी हैं मेरे सामने, मेरे आसपास कुछ व्यापारी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या आपकी भी फसल यहाँ है? हाँ जी, ये फसल मूंगफली की है, ये अपनी है। ये आपकी है? हाँ, कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान तो काफी हुआ है जी। ये कारण क्या रहा नुकसान का? कारण तो जी ये पानी की निकासी नहीं है जी, यहाँ साफ सफाई नहीं है, तो ये पानी नहीं निकल रहा है, तो इसके नीचे से ये पानी तो जी। फिर। सर, जब व्यापारियों के लिए सरकार की तरफ से शेड्स बना के दिए गए हैं, तो आप लोगों के शेड्स आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, शेड में तो और माल लगा हुआ है, तो शेड में तो जा नहीं सकते जी, आप देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये माल है किसका? ये जमींदारों का भी है जी, और व्यापारियों का भी है। पक्का में आता है जी बीकानेर, और ये हरियाणा की फसल नहीं है, ये राजस्थान की फसल है। ये राजस्थान की फसल है। ठीक है। तो यहाँ आने के बाद ये तो माल का रख रखाव तो जी हमारा तो ही अब रहता है। आपका जो ये नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, आपकी मूंगफली की फसल जो खराब हो गई है, आपने ली थी, अब इसका भरपाई आप किस तरीके से करेंगे? कहाँ से? तो नुकसान हो गया जी, भरपाई किससे करे? सरकार तो हमें कुछ देगी नहीं। बिल्कुल। तो क्योंकि जब इसको किसान का, तो देखिए, अगर किसान का नुकसान होता है तो किसान मुआवजा मांग लेता है। आप और हम जैसे लोग भी किसानों के साथ अड़ करके खड़े हो जाते हैं कि हमारा अन्नदाता है, उसे जो है न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा उसे मिलना चाहिए। लेकिन इन व्यापारियों का क्या, उन व्यापारियों का क्या जिनकी फसल जो है इन्होंने ली है किसानों से, और फसल अब इनकी खराब हो गई है, और मुआवजे का तो कोई प्रावधान इनके लिए है नहीं। तो सर, अब आगे क्या उम्मीद है, कैसे करेंगे? नहीं, कैसे करेंगे? इसको सुखाएंगे, भरन लग रहे हैं, अल्लाह सिला माली है जी। जैसे भी है। भगवान के आगे तो कोई जोर तो चलता नहीं जी। बिल्कुल। या तो सरकार के आगे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमें पानी की निकासी करो, या ये फंड ठीक कराओ। बिल्कुल। तो ये हमारी तो सुनाई होती नहीं यहाँ जी। बिल्कुल
जी। साथ ही केडिया साहब भी हमारे साथ है। केडिया जी, आपने अभी कुछ देर पहले सुल्तान सिंह पर थोड़ा सा आरोप लगाया था कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखो जी कोई पर्सनल नाम नहीं ले रहा जी। मेरा कहने का मतलब है मार्केट कमेटी के अंदर कोई भी सेक्रेटरी आए, सुल्तान सिंह तो सेक्रेटरी है, पहले कौन सेक्रेटरी था मेरे निगाह में अभी बात है नहीं। आपने बताया सुल्तान सिंह है, तो इसका जिम्मेदारी नहीं है क्या मंडी की देख रेख करने का? किसान ने मुआवजा मांग लिया, व्यापारी कहाँ जाएगा? आपके सामने कम से कम अनाज मंडी के अंदर 10 लाख रुपए की मूंगफली खराब हुई है। बिल्कुल। मैं सरकार से मांग करूंगा भी हर व्यापारी का मुआवजा देने का ऐलान करे। सड़कों का रख रखाव नहीं है, मार्केट कमेटी कागजों में सड़क बना के पैसा खा जाती है, सफाई नाम की व्यवस्था नहीं है, चौकीदारा मार्केट कमेटी का देने का फर्ज है। सारा इल्जाम मार्केट कमेटी के ऊपर है। ये हमारी अनाज मंडी मार्केट कमेटी के अंडर आती है। बिल्कुल। मैं कोई पर्सनल नाम ले रहा मैडम। मार्केट कमेटी की तरफ से सेवाएं आपको नहीं दी जा रही हैं, ऐसा आपका आरोप? बिल्कुल, हम करोड़ों रुपए मार्केट प्लेस दे रहे हैं, सरकार को जीएसटी दे रहे हैं मेरा व्यापारी। हमारे को सुविधा क्या मिल रही है ये बताएं आप। बिल्कुल। अच्छा, ये मूंगफलियां हैं, इनकी खराब हो गई हैं, शेड्स, आप अनाज मंडी के प्रधान हैं, पूछना चाहूंगी कि शेड्स इन व्यापारियों के लिए क्यों नहीं है? ये मूंगफलियां बाहर क्यों पड़ी हुई हैं? देखो जी, एसोसिएशन बार बार बोलती है व्यापारियों को खाली करो, पर मेन काम तो देखो जी मार्केट कमेटी का है। बिल्कुल। आपस में भाईचारा तो कोई खराब करेगा नहीं जी। कमेटी है लापरवाही है सेक्रेटरी की, उसको आज के बाद थोड़ी है, 5 साल हो गया, डेली क्या कहना है जी। एक बार बहू घर में काम करती है, बिल्कुल। डेली उसको खाने की कहते हैं, वो बढ़िया खाना नहीं बनाती, इसका मतलब बेशर्म है। तो सेक्रेटरी तो बेशर्मी का काम करते हैं ये लोग, तो इनको शर्म तो है नहीं भी मंडी की देख रेख करे। व्यापारी मेरा कितना बढ़िया काम कर रहा है, सारी मूंगफली राजस्थान की आ रही है मैडम, कितनी बड़ी मार्केट फीस, कितना जीएसटी मेरा व्यापारी भाई दे रहा है। बिल्कुल। इनकी देख रेख क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल। अब मैं सरकार से मांग करूंगा, हम आवाज उठाएंगे भी अगर मुआवजा नहीं दिया तो मंडी के अंदर हड़ताल करेंगे। जी। तो ये थे अनाज मंडी के प्रधान केडिया जी, जिन्होंने हड़ताल की बात तक भी कह डाली है। दोबारा एक बार मूंगफलियों पर नजर डालना चाहूंगी कि बारिश से देखिए किस तरीके से मूंगफली जो है सड़ चुकी है। नीचे आप देखना चाहेंगे, अगर ऊपर में जहां धूप लगी है उसे अगर मैं हटा के दिखाऊं तो ये मूंगफलियां हैं जो सड़ चुकी हैं। आप शायद महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, या यहाँ पर बदबू भी जो है अब इन मूंगफलियों में आने लगी है। ये वो माल बन चुका है जिसे अब बेचना जो है बाजारों में बहुत मुश्किल होगा। व्यापारियों को जो है काफी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ेगा। उन्हीं व्यापारियों को जो ढेर सारा जीएसटी सरकार को देते हैं, हमेशा आगे बने रहते हैं जीएसटी के मामले में, मगर अब वो ही सुविधाओं की किल्लत झेल रहे हैं। हिसार अनाज मंडी के अंदर जो यहाँ की कमेटी है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है अनाज मंडी की यहाँ पर नहीं की जा रही है। आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या लगता है कि आखिरकार अब इन व्यापारियों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, और साथ साथ आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे पेज सिटी बिग न्यूज़ को, और आगे भी इसी तरीके की अपडेट्स लगातार आपके सामने लेकर के आते रहूंगे। नमस्कार।